हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार लाइन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग जो है बायोलॉजी का जो है चैप्टर नंबर 1 का 50 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। आज 51 क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे। तो चलिए 50 क्वेश्चन तक तो हो गया था। चलिए 51 क्वेश्चन से आज हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए पहले जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सभी एक बार वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम लोग जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का जैव प्रक्रम का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। तो पार्ट नंबर 1 में जो है टोटल 50 ऑब्जेक्टिव देखे थे। आज 51 से 100 तक चलेंगे, उसके बाद फिर आगे आएगा पार्ट नंबर 3। इसमें हम टोटल जो है 200 प्लस ऑब्जेक्टिव देखेंगे इस चैप्टर में। तो आप लोग इसी तरह बने रहिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर करते रहिए। बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र और छात्राएं तैयारी कर रहे हैं सभी के पास यह वीडियो पहुंचा दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठम होते हैं। जो मानव हृदय में है वह कितने कोष्ठम होते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें 4 कोष्ठम होते हैं। इसके पहले भी वीडियो में आ चुका था पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन। आगे देखिए, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। 30.5 के जूल प्रति मोल या फिर 30.5 के जूल प्रति मोल या फिर 3.5 के जूल प्रति मोल। तो इसमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसको टूटने से इतना क्रिया मुक्त होती ही नहीं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर में है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। छवास या फिर श्वसन या फिर निश्वसन या उत्सर्जन। तो मनुष्य क्या लेता है, जब श्वास लेता है और छोड़ता है, क्या करता है, छोड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। जैसे श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसको श्वसन बोलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। स्वापोषी, मृतजीवी, समभोजी या कोई नहीं। तो कवक जो है वह उसमें पोषण की विधि जो होती है वो मृतजीवी होती है। कहाँ कैसी होती है, मृतजीवी। आगे देखते हैं 55 नंबर की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन की, न्यूट्रॉन की या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली जो है वह नेफ्रॉन की है। किसकी है, नेफ्रॉन की। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या वैद्युत अपघटन। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण है। आप लोग आंसर जरूर देते चलिए। साथ ही साथ जो बाद में देखते हैं वो कमेंट सेक्शन में आंसर देते चलिए, और जो अभी जुड़े हुए लाइव सेक्शन में आंसर देते चलिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में औसत परकुंचक दाब लगभग होता है 120 mm, 120 होता है, 150 होता है या फिर 90 होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव हृदय में औसत परकुंचक दाब जो होता है 120 होता है। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर की ओर। 58 नंबर में है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण होता है। कुटपाद के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन राजधानी के द्वारा या फिर केंद्रक के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, केंद्रक के द्वारा। आप लोग भी आंसर देते चलिए। 59 नंबर की ओर। 59 नंबर में है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। जब दही जमता है तो कौन सी क्रिया होती है, अपघटन या प्रकाश संश्लेषण या किण्वन या उत्सर्जन।
तो दही जब जमता है तो वह जो क्रिया होती है कैसी होती है, किण्वन की होती है। किसकी होती है, किण्वन की। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर की ओर। 60 नंबर प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में या सुबह शाम में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, जैसे कि सूर्य जो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। तो सूर्य से प्रकाश और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से यानी कि इससे क्या लिया जाता है, जल, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, मतलब पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यह कब होता है, दिन में होता है। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर की ओर। 61 नंबर में है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या फिर ऊंट में। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर की ओर। 62 नंबर में है क्लोरोफिल का वर्ण कैसा होता है, हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। तो जो क्लोरोफिल है उसका वर्ण कैसा होता है, हरा होता है। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर की ओर चलते हैं। 63 नंबर में जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आँख में, अग्नाशय में, यकृत में या फिर अमाशय में। तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आंसर आप लोग देते चलिए। तो यह जो है अमाशय में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर की ओर। 64 नंबर में है कि पौधे के वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है परागण, निषेचन, विसरण या फिर बाष्पोत्सर्जन। पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्क्रिय की क्रिया क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है बाष्पोत्सर्जन। कौन सी क्रिया कहलाती है, बाष्पोत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर की ओर। और जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास सभी जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपके पास जितने भी ग्रुप हो सभी में आप लोग शेयर कर दीजिए। बिहार के जितने भी छात्र और छात्राएं तैयारी कर रहे हैं यह वीडियो सभी के पास आप लोग फैला दीजिए। और साथ ही साथ आप लोग जल्दी से कोशिश कीजिए कि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी आप लोग पूरा कर दीजिए प्यारे बच्चों। क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद क्या होगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अभी एक क्लास हो पा रहा है तो फिर 2 क्लास, इस तरह का, और धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। और फिर अभी मतलब सब्सक्राइब थोड़ा ज़्यादा रहता, मतलब ज़्यादा होने से मनोबल थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है प्यारे बच्चों। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके और पढ़ सके। और जो नए विद्यार्थी वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मनोबल थोड़ा बढ़ता है लाइक और सब्सक्राइब करने से। तो आप लोग सब्सक्राइब करने में कमी नहीं कीजिए, लाइक सब्सक्राइब में। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर की और 64 नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन। अगला देखिए, रक्त क्या है, आंसर इसका दीजिए। रक्त क्या है, कोशिका है, ऊतक है, पदार्थ है या कोई नहीं है। तो रक्त क्या है, तो रक्त जो है वह क्या है, ऊतक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊतक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर की ओर। चलिए 66 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, वृक्क, अग्नाशय, आँख या फिर कोई नहीं। तो उत्सर्जी अंग जो है वह कौन है, तो वह वृक्क हो जाएगा। आप लोग आंसर जरूर देते चलिए। 67 नंबर में देखिए, 67 नंबर में क्वेश्चन में कहता है स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, तना में, पत्तियों में, जड़ में या फिर कोई नहीं। तो स्टोमाटा जो होता है वह पौधे के किस अंग में पाया जाता है, तो वह पत्तियों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर की ओर। 68 नंबर क्वेश्चन में रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है, टीबी, मधुमेह या एनीमिया या फिर
उच्च रक्तचाप। तो रक्त की कमी से जो होने वाला रोग है वह एनीमिया है। कौन सा रोग है? एनीमिया जो है रक्त की कमी से होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर की ओर। 69 नंबर में है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, या फिर ग्लूकोज से, या फिर डिक्टियोजोम से। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? तो वह जल से निकलता है। किससे निकलता है? जल से। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर की ओर। 70 नंबर में है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तब वृक्क जो है किससे संबंधित है? तब वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग है। मतलब यह जो है कैसा अंग है? उत्सर्जी अंग है। मतलब यह उत्सर्जन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर की ओर। 71 नंबर में है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, या फिर प्रकाश की। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो वह ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर की ओर। 72 नंबर में है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन के लिए, या फिर CO2 या जल या अमीनो अम्ल के लिए। तो पादप में फ्लोएम संवाहन जो होता है वह किसके लिए होता है? भोजन के लिए होता है। आगे बढ़िए 73 नंबर की ओर। 73 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में पोषण बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। किस में होता है? पत्ता में। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर की ओर। 74 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, या अपघटन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अपरागमय है, या प्रागमय है, या अर्धपरागमय है, या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका जो झिल्ली है वह अर्धपरागमय झिल्ली है। कैसा झिल्ली है? अर्धपरागमय झिल्ली है। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर की ओर। 76 में है श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कर्षित होता है? जब श्वसन की क्या होता है? क्रिया होता है, तो कितना प्रतिशत ऊर्जा श्वास के रूप में निष्कर्षित होता है? 20%, 40%, 60% या फिर 80%। तो श्वसन क्रिया के दौरान जो होता है वह 20% ऊर्जा क्या होती है? निष्कर्षित होती है। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर की ओर। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है, या फिर प्राकृतिक है? तो बाष्पोत्सर्जन जो है वह भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? भौतिक प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 नंबर की। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, या फिर फलों में। तो रक्षी कोशिका जो है वह किस में पाई जाती है? तो जो रक्षी कोशिका होती है वह पत्तियों में पाई जाती है। किसमें? पत्तियों में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 79 में देखिए। 79 में मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने रेशम पाए जाते हैं? ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका आप लोग आंसर जरूर दीजिए। चलिए देखते हैं कौन कौन आंसर देते हैं। चलिए ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठम होते हैं? 3 बेशम, या फिर 4 बेशम, या 5 बेशम, या 2 बेशम।
तो इसका आंसर हाँ सभी का जो है सही जवाब आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 बेसम हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर में है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 mg या 200 mg, 20 mg या 30 mg या 40 mg। तब मानव हृदय में उपस्थित यूरिया की जो मात्रा होती है, किसकी, यूरिया की जो उपस्थित मात्रा होती है वह 20 mg होता है। कितना mg, 20 mg। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर की ओर। 81 नंबर में क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर का उत्सर्जन शरीर का ऊर्जा का उत्पादन होता है, कहलाता है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या फिर उत्तेजनशीलता। तो वह जो है श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन। चलिए 82 नंबर की ओर आइए। 82 नंबर में कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, प्रागमय झिल्ली है, अपरागमय झिल्ली है, अर्धपरागमय झिल्ली है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यह जो है अर्धपरागमय झिल्ली है। चलिए 83 नंबर की ओर आइए। 83 नंबर की में है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, प्रकाश संश्लेषण की या बाष्पोत्सर्जन की या श्वसन की या चलन की। तो वह जो है श्वसन की क्रिया क्या होती है, अनिवार्य होता है। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर की ओर। 84 नंबर में है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है पोषण, श्वसन, जनन या फिर जैव प्रक्रम। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए तो जल्दी से। और जो भी प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी ग्रुप होगा सभी में आप लोग शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जितने भी बिहार बोर्ड के छात्र तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास छात्र और छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास यह वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि हर एक बच्चा इस एजुकेशनल चैनल के माध्यम से जो है पढ़ाई कर सके और अच्छी से अच्छी मार्क्स ला सके। जैसे कि आप लोग को देखा होगा कि 450 प्लस लाने के लिए एक बार वीडियो ज़रूर देखें। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर जो और सभी वीडियो देखिए आप 450 प्लस नहीं आया, इससे बाहर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अभी देखिए इसका पार्ट नंबर 2 चल रहा है, हम अभी इसका टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मतलब आज मिला के हो जाएगा। इस चैप्टर से हम लगभग 200 प्लस ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो एक चैप्टर से 200 प्लस का ऑब्जेक्टिव का मतलब है एक चैप्टर से इतना कहाँ क्वेश्चन पूछेगा। तो इससे थोड़ी है कि नहीं मिलेगा, टोटल ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाएगा। भले है कि जैसे मान लीजिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही तो आएगा, जैसे मान लीजिए 84 नंबर है तो ये आएगा ही, मतलब इतना ही क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन डाल सकता है बिहार बोर्ड। तो आप लोग सभी और साथ ही सभी जरूर सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ जो भी प्यारे बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही साथ 1000 सब्सक्राइब जो है इस महीने के अंदर, मतलब आज अगस्त है, अभी सितंबर में हो जाना चाहिए। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और सितंबर लास्ट होते होते 1000 सब्सक्राइब आप लोग पूरा दीजिए। इस महीने के अंदर आप लोग इतना शेयर कीजिए वीडियो को कि सितंबर लास्ट होते होते 1000 सब्सक्राइब पार कर जाए प्यारे बच्चों। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अभी 5 सितंबर आने वाला है, तो इससे पहले आप लोग सोचिए, नहीं तो इसके मतलब सितंबर माह में 1000 सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं 85 नंबर की ओर।
85 नंबर में है कि निम्नलिखित में किस जंतु से श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है? झींगा में, सीप में, या फिर कछुआ में, या कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो यह कछुआ में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर की ओर। 86 नंबर में है कि पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण की गति पथ होती है, एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, कोई नहीं? तो यह जो है द्विदिशीय होता है। कैसी होती है? द्विदिशीय। चलिए 87 नंबर की ओर देखिए। 87 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में हल्के पीले रंग की चिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, या फिर लसिका? तो इसको क्या चीज़ कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर की ओर। 88 नंबर क्वेश्चन है कि अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं पाइलोरिक, या फुंडिक, और कार्डियक, और एपिग्लोटिक्स? तो इसको क्या चीज़ कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है। क्या चीज़? कार्डियक। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर की ओर। 89 नंबर में है कि मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनली, ग्रसनी, या फिर ग्रासनली, या फिर ग्रहणी, या अग्नाशय? तो मुख गुहा का पिछला भाग जो कहलाता है वह ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर की ओर। 90 नंबर में क्वेश्चन में है कि मेलिया वर्ग के जंतुओं का हृदय कितने बेसम के होता है? जंतुओं का हृदय कितने बेसम का होता है? 1, 2, 3, 4। मैमेलिया। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए तो। और जो भी विद्यार्थी जुड़े आंसर जरूर लाइव सेक्शन में देते चलिए, और जो बाद में देखते हैं वो कमेंट में जरूर आंसर देते चलिए। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर की ओर। 91 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के, क्या चीज है? मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? सिक्कम, अपेंडिक्स, या जेजुनम, या कोलोन? तो इसका आप लोग आंसर दीजिए। सभी लोग जरूर आंसर दीजिए। चलिए साथ ही साथ आप शेयर भी करते देते। इसका आंसर अपेंडिक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर की ओर। 92 नंबर क्वेश्चन में है कि चाइल्ड्स का अवशोषण होता है इलियम में, जेजुलम में, या कोलन में, या फिर स्टेटस में? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर इलियम में हो जाएगा। चलिए 93 नंबर की ओर आइए। 93 नंबर में है कि पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि क्या होता है? मतलब क्या कहलाता है पैरामीशियम में? स्वापोषण, मृतजीवी, परजीवी, या प्राणी सम? तो स्वापोषण किसे कहते हैं? परपोषण, परजीवी किसे कहते हैं? मृतजीवी। मतलब स्वापोषण जो अपने पर निर्भर रहता है, मृतजीवी का मतलब जो मरा हुआ भोजन खाता है, परजीवी मतलब जो दूसरे पर निर्भर रहता है। तो इसका जो कहाँ मामला अटक रहा है? परपोषण नहीं होगा, मतलब स्वापोषण नहीं होगा, मृतजीवी नहीं होगा, परजीवी नहीं होगा, तब प्राणी सम होगा। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर की ओर। 94 नंबर में है कि मनुष्य में टैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? जो टैकिया होता है उसका लंबाई कितनी होती है? तो टैकिया की लंबाई पूछ रहा था 11 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, या 35 सेंटीमीटर? तो टैकिया की लंबाई कितनी होती है? तो यह 11 सेंटीमीटर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 95 नंबर की ओर। 95 नंबर में है कि एक स्वस्थ
व्यक्ति का समान स्थिति में रक्त कितना होना चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में रक्त कितना होना चाहिए? 80/120 या फिर 120/80 या फिर 160/100 या फिर 100/60। तो इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 120/80 हो जाएगा। चलिए 96 नंबर की ओर आइए। 96 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है? श्वसन से कौन संबंधित नहीं है? मतलब श्वास लेने का अंग, श्वास लेने वाला अंग कौन नहीं है? मतलब जिससे हम लोग श्वास नहीं ले सकते हैं, वह अंग बताइए तो। तब फेफड़ा से श्वास लिया जाता है, ट्रैकिया से भी श्वास लिया जाता है, गिल्स से भी लिया जाता है। मतलब जो अंग नहीं है, यकृत है श्वास लेने का अंग, मतलब इससे कोई भी जीव जंतु श्वास लेता है? नहीं लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, मतलब डी नंबर ही। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर की ओर। चलिए 97 नंबर में देखिए, श्वसन क्रिया में भोज अणुओं का होता है संश्लेषण, दहन, विघटन या परिवर्तन। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए तो। चलिए श्वसन क्रिया में भोज अणुओं का होता है, क्या होता है आप लोग बताइए? तो इसका जो होगा विघटन होता है। क्या होता है? विघटन। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर की ओर। 98 नंबर में है कि रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बीन की या थ्रोम्बोम्बीन की या फाइब्रिनोजन की या फिर सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर की ओर। 99 नंबर में है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु अपनाया जाता है? लोहा की, मैग्नीज की या मैग्नीशियम की या फिर कॉपर की। चलिए जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बिहार के जितने भी छात्र और छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो को सभी के पास आप लोग इतना शेयर कीजिए कि सभी के पास पहुंच जाए। शेयर करने में आप लोग कमी नहीं कीजिए। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा को। अगला देखते हैं 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन। चलिए 100 नंबर का है, प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है? प्रसार होता है, संकुचन होता है, फैलाव होता है या कोई नहीं? तब प्रसार के द्वारा डायफ्राम में क्या होता है? संकुचन होता है। क्या होता है? संकुचन होता है। चलिए तो इसका आंसर क्या चीज हो गया? संकुचन। तो कल ये टोटल हम लोग आज कितने क्वेश्चन देख लिए? 50 क्वेश्चन फिर देख लिए। मतलब अभी इस चैप्टर का हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए हैं, पार्ट नंबर 1 में और पार्ट नंबर 2 में, दोनों मिला के। तो टोटल 100 क्वेश्चन देखिए। अभी हम लोग 200 से प्लस क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर में सिर्फ। तो चलिए आप लोग शेयर सभी वीडियो को जरूर कीजिए। बिहार के जितने भी छात्र छात्राएं इस क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास आप लोग वीडियो जरूर पहुंचाइए। चलिए अब कल मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि और जो भी नए विद्यार्थी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं कल की वीडियो में। तो तब तक जय हिंद, जय भारत। आप लोग